हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वचन, यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं चेंज द नंबर, उसे हिंदी में कहते हैं वचन बदलो। एक से अनेक, ठीक है। एक से अनेक बनाना या अनेक से एक बनाने को वचन बदलना कहते हैं। एक को कहते हैं एक वचन और अनेक को कहते हैं बहुवचन। जब एक व्यक्ति एक लड़का होता है तो हम उसे कहते हैं लड़का, और जब कई सारे होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो हम उसे कहते हैं लड़के। इसी तरह से एक होता है तो हम कहते हैं कुत्ता, और एक से ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं कुत्ते। चूहा, अगला है चूहा, चूहे। पौधा, पौधे। समझो, वचन किसी चीज़ की संख्या बताता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है कि वो एक है या अनेक है। तो वचन से हमें क्या पता चलता है? वचन से हमें किसी भी चीज़ की संख्या पता चलती है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हमने पहले भी आपको बताया कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यदि एक पुस्तक है तो ये एक वचन है, और एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन है। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी चीज़ के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बिल्ली, किताब, पत्ता, नदी आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बिल्लियाँ, किताबें, पत्ते, नदियाँ। इन शब्दों से पता चल रहा है ना कि ये एक से ज़्यादा हैं, इसलिए ये बहुवचन है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं एक वचन और बहुवचन में। यहाँ पे ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिसमें पीछे आ की मात्रा है। कुछ शब्द जिनमें पीछे आ की मात्रा होती है उन्हें हम बहुवचन बनाने के लिए आ की मात्रा हटाकर पीछे एक ही मात्रा लगा देते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़े, पैसा, पैसे, केला, केले, गमला, गमले, मुर्गा, मुर्गे। और कुछ शब्द जिनके पीछे वाले अक्षर में कोई मात्रा नहीं होती उनके पीछे भी हम ए लगा के उसे बहुवचन बनाते हैं। उसके साथ में एक बिंदी भी लगती है यहाँ पे, जैसे किताब, किताबें, बात, बातें, पेंसिल, पेंसिलें, आँख, आँखें, रात, रातें। जिन शब्दों में पीछे बड़ी ई की मात्रा होती है उन्हें हम छोटी ई की मात्रा में बदलकर पीछे या लगा के चंद्रबिंदी लगा देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे बेटी, बेटियां। बेटियां बनाने के लिए हमने क्या किया? ट पे जो बड़ी ई की मात्रा थी उसको हमने छोटी ई की मात्रा में बदल दिया और पीछे या लगा के इस पे चंद्रबिंदी लगा दी, तो ये क्या बन गया? बेटी से बेटियां बन गया। घड़ी, घड़ियां, गाड़ी, गाड़ियां, रोटी, रोटियां, नदी, नदी, नदियां, साड़ी, साड़ियां। आप देखेंगे कि सारे शब्दों में वही चीज़ दोहराई गई है। लास्ट की जो बड़ी ई की मात्रा है उसे छोटी ई की मात्रा में बदल दिया गया है और पीछे या लगा। एक वचन, बहुवचन। कक्षा, कक्षाएं, माला, मालाएं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पे पीछे अ की मात्रा होती है तो हम पीछे ए लगा के उसमें चंद्रबिंदी लगा देते हैं और वो बहुवचन बन जाता है, जैसे कक्षा, कक्षाएं, माला, मालाएं, शाखा, शाखाएं, कविता, कविताएं, कथा, कथाएं, दिशा, दिशाएं। अब हम इसके कुछ अभ्यास देख लेते हैं। बहुवचन में बदलो। पौधा का पीछे आ की मात्रा लगी है तो हम इसमें ए की मात्रा लगा के इसे बहुवचन बनाएंगे। पौधा का बहुवचन होता है पौधे। अगला है केला। केला में भी पीछे आ की मात्रा है तो हम इसे हटाकर ए की मात्रा लगा देंगे, ये बहुवचन बन जाएगा केले। किताब, किताब के पीछे जब हम ए की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा किताबें। किताबें में यहाँ बिंदी भी आएगी। अब रोटी में पीछे बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा के लिए हमने क्या बताया था कि इसे हम छोटी ई की मात्रा में बदल देते हैं और पीछे या लगा के चंद्रबिंदी लगा देते हैं। तो हम यहाँ ट पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और या पे चंद्रबिंदी लगा के ये इसका बहुवचन बन जाएगा रोटियां। एक वचन बनाओ। अब हमें इसे एक वचन में बदलना है। ये हमें बहुवचन दिया हुआ है, हमें इसे एक वचन में बदलना है। नदियां लिखा है तो इसे बदलने के लिए दा पे छोटी ई की मात्रा हम उसे बड़ी ई की मात्रा में बदल देंगे तो वो बन जाएगा नदी। लड़के, लड़के में ए की मात्रा को हटा के हम इसमें आ की मात्रा लगा देंगे, ये बन जाएगा लड़का। गमले,
गमले में क्या करना है, एक की मात्रा हटा के आपको लगाना है आ की मात्रा। घोड़े, घोड़े में भी एक ही मात्रा हटा के हम उसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा घोड़ा। अगर आप इन मात्राओं का ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में बदल सकते हैं। अगला है चित्र देखकर वचन बताओ। अब आपको यहाँ पे चित्र देखकर बताना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बस है, सिर्फ एक ही है संख्या में, तो ये है एक वचन। यहाँ आपको लिखना है एक वचन। अब ये ऑटो रिक्शा है, ये एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, कितने भी हो। अगर वो एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन है, तो हम यहाँ लिखेंगे बहुवचन। ये किताबें हैं, किताबें एक से ज़्यादा हैं तो हम यहाँ लिखेंगे बहुवचन। ये गुलाब का फूल है जो एक ही है तो ये एक वचन है। उचित शब्द से वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है। सामने आपको ब्रैकेट में 2 शब्द दिए हुए हैं, एक एकवचन में है, एक बहुवचन में है। आपको वाक्य को पढ़कर समझना है कि इसमें एकवचन आएगा या बहुवचन आएगा। डैश बगीचे में खेल रहे हैं। बच्चा बगीचे में खेल रहे हैं, ये तो गलत होगा। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, यहाँ पे रहे हैं। वाक्य के पीछे वाले शब्दों को देखकर हम जान सकते हैं कि इसमें एकवचन आएगा या बहुवचन आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बच्चा होना होता तो लिखा होता कि बच्चा बगीचे में खेल रहा है, ना कि रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा बच्चे, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चे। अगला है डैश पानी में तैर रही है। अब यहाँ मछली आएगा या मछलियाँ आएगा। मछली पानी में तैर रही है, मछलियाँ पानी में तैर रही है, दोनों तरह से ये सही लग रहा है। लेकिन जब भी बहुवचन होता है तो जो है होता है उसमें पीछे एक बिंदी लग जाती है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वाले में बहुवचन था, बच्चे थे, तो यहाँ पे बिंदी लगी हुई है में, है हो जाता है, उसे हम नाक से पढ़ते हैं है। ठीक है, तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि उसमें एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा। यहाँ पे अगर बहुवचन होता तो यहाँ पे रही पे भी एक बिंदी होती और हैं पे भी एक बिंदी होती, लेकिन यहाँ पे बिंदी नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये एक वचन है, तो ये होगा मछली। मेरे बस्ते में डैश है। मेरे बस्ते में किताब है या किताबें हैं, यहाँ पे भी वही रूल लगेगा। अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो यहाँ है पे एक बिंदी होती, लेकिन यहाँ पे बिंदी नहीं लगी हुई है, इसका मतलब ये एक वचन है और यहाँ पे आएगा किताब। मेरे बस्ते में किताब है। मोहन ने डैश खाया। इसमें क्या आएगा, केला या केले। मोहन ने केले खाया, नहीं, गलत होगा। मोहन ने केला खाया, तो यहाँ पे आएगा केला। अगला है रचनात्मक कार्य। एक वचन तथा बहुवचन वस्तु के चित्र बनाकर रंग भरो। आपको यहाँ पे एक वचन यानी कोई भी वस्तु का एक चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। बहुवचन में आप एक से ज़्यादा कितनी भी आप बना सकते हैं, कोई भी वस्तु एक से ज़्यादा बार बनानी है और उसको कलर करना है। तो इस तरह से हमारा एक वचन बहुवचन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।